ओम शांति। आज 12 दिसंबर 2021 की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। रिवाइज डेट है 9 दिसंबर 1989 की। मुरली का टाइटल है योगयुक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष 2 प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योगयुक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त। दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं है। मनसा व बोल कर्म तीनों में से किसमें भी कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं है। तो पहले वाले जो है वो सदा योग युक्त और युक्ति युक्त, पर बाबा कहते दूसरे जो है वो सदा नहीं है, कभी कभी वाले है। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योगयुक्त और सदा योगयुक्त। स्वतः योगयुक्त होता है ब्राह्मण जीवन। देखो बाबा को याद करने के लिए अभी मेहनत करनी पड़ती है, नेचुरल याद होती जाती है ना। जैसे जैसे हम बाबा को अपना बनाते जाते हैं, उसके साथ सर्व संबंध जोड़ते जाते हैं, तो जैसे उसकी याद नेचुरली हमारे अंदर बसती है। तो इसे कहेंगे स्वतः योगयुक्त। और जैसे ही स्वतः योगयुक्त होते जाते हैं तो सदा युक्ति युक्त भी होते जाते हैं। फिर समय जैसा भी हो, जो भी सरकमस्टेंस हो, बाबा के साथ में हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होने से टचिंग भी मिलते जाती है। तो ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन, यही है योगयुक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या है? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक ही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योगयुक्त और युक्ति युक्त स्थिति की अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते, लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं, इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभव नहीं करते। एक्सक्यूजेस या कारण के कारण समीपता का सदा अनुभव नहीं होता है। सर्व ब्राह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन है? ब्रह्मा बाप। क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योगयुक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। तो 2 वर्ड्स को विशेष अंडरलाइन करें, पहला सारथी और दूसरा साक्षी। तो ये शरीर रूपी रथ के हम सभी कौन है? सारथी है। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो, यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है, किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। देहभान नहीं तो सहज योगयुक्त बन जाते और हर कर्म में योगयुक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। तो स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्मेंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्मेंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्मेंद्रियां अथवा सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला हुआ है, उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है।
और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों को भी आपस में बहुत यूनिटी से आना होता है। एक भूत आया तो वह सभी का आवाहन करेगा। फिर क्या होता है? यह भूत सारथी से स्वार्थी बना देता है। माया 5 विकारों के रूप में अर्थात भूत के कोई भी एक विकार के रूप में प्रवेश कर लेती है और उसके साथ दूसरा कब आ जाता है ना, पता भी नहीं पड़ता। तो जो अपने रथ को सारथी समझना चाहिए उसकी जगह स्वार्थी बन जाते हैं। और आप क्या करते हो? जब सारथीपन की स्मृति में आते हो तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योगयुक्त स्थिति नहीं कहेंगे, इसलिए योगयुक्त व युक्तियुक्त मंजिल के समीप जाने की बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना? है सभी सारथी? हाथ ऊपर करे जो समझते हैं हम सारथी है। सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त करी, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा का सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। और ब्रह्मा बाबा भी वैसे देखो तो शिव बाबा का सारथी बना, क्योंकि रथ तो स्थूल में ब्रह्मा बाबा का था, परंतु वो सवार कौन था उसके ऊपर? शिव बाबा। तो 2 in 1 हो गया ना। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया। क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसलिए न्यारा और प्यारा। शिव बाबा सारथी बनते हैं, वो देह के अधीन नहीं बनते ना, इसलिए न्यारे और प्यारे होते हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। तो है ना सभी सारथी की स्थिति में? कहें हाँ जी बाबा। चलते फिरते ये चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में ये चेक करो। ऐसा नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीती हुई, देखो सारा दिन बीत गया तो जो समय बीता हुआ है सदा काल के लिए वो कमाई से वंचित रह गए ना उस समय में, इसलिए गवा करके होश में नहीं आना है। समय गवा कर फिर होश में नहीं आना है। ये स्वतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। तो सभी ने नेचुरल संस्कार बनाया है ना, स्वतः ही चेकिंग का। कहें हाँ जी बाबा। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार इस ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना कि न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वो कर लेते हैं। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं तो ये नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो? अपना सकते हैं ना नेचुरली चेकिंग का शुद्ध संस्कार? हाथ ऊपर करे जो अपना सकते हैं। बाबा कहते हैं बिना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। ये भी भूल जाते हैं या बिजी रहते हैं, ये कहना भी बाबा कहते हैं अशुद्ध संस्कार है या व्यर्थ संस्कार है। कई बच्चों में अशुद्ध संस्कार नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाने में भी वो भुलाने में भी उनका मेन रोल होता है ना। तो ये अशुद्ध और व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं भूल सकते हो, भुलाते भी नहीं भूल सकते हैं ना। चाहते हैं कि ये अशुद्ध या व्यर्थ संस्कार न आए, परंतु बाबा कहते हैं फिर भी वो आ जाते हैं। भुलाते भी नहीं भूल सकते हो। और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा ये पुराना स्वभाव है व संस्कार है। तो अशुद्ध नहीं भूलता, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? परमानेंट हमारा अनादि तो शुद्ध संस्कार है ना। कहें हाँ जी बाबा।
तो सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहती है। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो और इस आदत से मजबूत हो जाएंगे। अशुद्ध आदत से मजबूर और शुद्ध आदत से मजबूत हो जाएंगे। तो सुना, सदा योग युक्त रहने की विधि क्या है? सारथी बन चलना। तो सभी सारथी बन चलने वाले हैं ना? कहें हाँ जी बाबा। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन करके देखना। सारथी बने, अभी सेकंड पॉइंट, साक्षी बन के देखना, सोचना, करना। सब कुछ साक्षी होकर के करेंगे तो निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? सभी ने पक्का किया ना सारथी का और साक्षी का पाठ? कहे हाँ जी बाबा। ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना सभी? सभी ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हाथ ऊपर करें। ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है? बाप सदा टीचर्स को अपने सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना, इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं। ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शुद्ध वही है पहले मैं, जहाँ शुद्धता है वहाँ पे पहले मैं आए। लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं, हाँ ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर दूँ पहले, तो ये ईर्ष्यावश नहीं करना। तो इससे पहले की बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता है। ईर्ष्यावश करेंगे ना तो पहले पहुँचने की जगह लास्ट पहुँच जाएंगे, फास्ट से लास्ट आ जाता है। और फॉलो फादर में पहले मैं कहा जाता है, किया तो फर्स्ट के साथ आप फर्स्ट हो जाएंगे, फास्ट भी और फर्स्ट भी। तो ब्रह्मा फर्स्ट है ना, तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर और नंबर 1 फॉलो फादर। नंबर 1 किसको करना है? हमारा सबसे मेन टीचर कौन है? ब्रह्मा बाबा ना, उसके द्वारा शिव बाबा ने सिखाया। तो ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल जीवन का अनुभव ही रहा ना, तो फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना तो फॉलो करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। टीचर्स सभी ऐसी पक्की है ना, हिम्मत है फॉलो करने की, क्योंकि टीचर्स अर्थात निमित्त बनने वाली अनेक आत्माओं के निमित्त हो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख करके कितने ब्राह्मण तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रहे कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम में योग युक्त युक्ति युक्त। काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं तब तो योग युक्त रहे और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं तो स्थिति भी साधारण हो जाए, नहीं। हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठती हो तो बैठने में भी आगे कितना अच्छा लगता है और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछा करने की कोशिश करे तो यह सीन याद रखना। बाबा को जो हम देखते हैं, उनके साथ जो अनुभूति होती है, वो सीन जब भी याद करते हैं ना, तो हमें वापस से वही एनर्जी, वही पॉजिटिविटी मिलती है। जब आगे बैठना अच्छा लगता है तो आगे बढ़ने में फिर पीछे क्यों रहे। तो जब कोई बात आए तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में लाना, क्योंकि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे। पीछे रहने वाले तो लंबी लाइन है ना, आगे में भीड़ कम होती है। आप लोग भी पीछे रह जाएंगे तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं, है ना? सभी आगे रहने वाले। कहें हाँ जी बाबा। पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना,
प्रजा योगी तो नहीं, राजयोगी हो। स्वयं को हम क्या कहलाते, राजयोगी या प्रजा योगी? सभी राजयोगी है ना, हाथ ऊपर करें। तो फॉलो फादर करो। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएंगे। जो भी आए हैं फॉलो फादर कर फास्ट और फर्स्ट आना। यह नहीं सोचो कि फर्स्ट तो एक ही जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड तो बहुत होंगे ना। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथ ही रहेंगे, इसलिए फर्स्ट में आना। एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले बहुत होंगे, इसलिए यह नहीं सोचो कि पहला नंबर तो फाइनल हो गया है, इसलिए सेकंड ही आएंगे। सेकंड ग्रेड में नहीं जाना है, तो सभी फर्स्ट ग्रेड में आने वाले हैं ना। कहें हाँ जी बाबा। जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। अव्वल नंबर माना अर्जुन। सभी अपने अंदर अर्जन करने वाले अर्जुन है ना, अव्वल अर्जुन। कहें हाँ जी बाबा। सबको फर्स्ट में आने का चांस है, सब आ सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएंगे ना, पक्का है? हाथ ऊपर करे जो समझते हैं हम फर्स्ट में आएंगे। अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा स्वतः योगयुक्त युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य है। इंदौर जोन से बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया, ऐसा अनुभव करते हो ना। जैसे जैसी मति वैसी गति होती है, तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगी ना। कहते हैं कि जैसी अंत मते वैसी गति। यह क्या यह ऐसा क्यों गाया हुआ है? क्योंकि बाप चक्र के अंत में ही आकर श्रेष्ठ मत देता है ना। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद की अंत मते सो गते श्रेष्ठ हो जाती है, तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो? सब यादगार इस संगम युग के हैं। हम इस समय के लिए, अंत समय के लिए थोड़ा समय बाबा को याद करते हैं, तो कई जन्मों के लिए हमारी गति कितनी श्रेष्ठ हो जाती है ना। तो सब यहाँ के यादगार है। यादगार क्यों बने हैं? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो, हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो। सभी देखो बाबा आज मुबारक दे रहे हैं आप सभी को, अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो ना सभी। तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं, कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितना दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी है तो खिलाते भी है, सुलाते भी है, क्योंकि आप इस समय सब याद के विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगा कर खाते हो ना सभी। कहें हाँ जी बाबा। तो जैसे यहाँ पे हमारे योगयुक्त कर्म होते, वैसे भक्ति मार्ग में उसका गायन चला आता है। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी हो, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा ज़रूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है।
इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के श्रेष्ठ फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। सभी का टेंशन है ना, सभी प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं ना अभी? कहें हाँ जी बाबा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। सतयुग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना, सदा फल खाते रहना। यह प्रत्यक्ष फल अच्छा लगता है ना? कहे हाँ जी बाबा। ऐसा भाग्य कभी सोचा था? भगवान द्वारा फल मिलेगा। इस समय का फल हमें कितने जन्मों तक मिलता है, यह तो स्वप्न में भी नहीं था ना। तो जो बात ख्यालों ख्वाबों में नहीं थी वो प्रत्यक्ष में हो रही है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? सभी को खुशी, हाथ ऊपर करे। आजकल की अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है, और यह प्रत्यक्ष फल सो भविष्य फल हो जाता है। तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा तो नहीं, सदा एकरस स्थिति में उड़ते चलो। सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, ज़्यादा समय तो नहीं लगता है ना। संकल्प किया और पहुंचा, इतनी फास्ट गति है सभी की इतनी फास्ट गति, हाथ ऊपर करें। अच्छा, इंदौर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक द्वारा असंतुष्ट तो नहीं होती, कभी तंग तो नहीं होती हो, कभी चंचल बच्चों से तंग होती हो? तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज़्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो, मेरा बच्चा और ऐसे करता है, मेरा बच्चा और ऐसा करते हैं, मेरा आया ना तो तंग। तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते हैं, और जहाँ तेरा मेरा आया तो तैरते लगते हैं। शिव बाबा मेरा, और मेरा जो है वो शिव बाबा का, ये आएगा तो तैरने लगेंगे। तो तैरने वाले हो ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। सदा तेरा माना स्वमान में रहना। जो बाबा के गुण वो मेरे गुण, तो ये स्वमान में रहना है। मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना, तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। जो है वो सब बाबा का, जो बाबा करा रहा है हाँ वैसा होता जा रहा है। तो करण करावनहार बाबा की स्मृति हो। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिकिलधे है, थोड़े है, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो? बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख रहे हैं, खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन ये लोग न जानते भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने। तो देखो कमाल है ना ये भी। तो डबल लक्की हो गए। और भारतवासियों को हाँ ये नशा है कि हम ही हर कल्प में अविनाशी भारतवासी होंगे। ये नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है ना, जिसको नशा है कि हम हर कल्प भारत में ही होंगे, वो हाथ ऊपर करें। हर एक का अपना अपना नशा है, सभी को भारत में ही आना पड़ेगा ना, और आप बैठे ही भारत में हो। अच्छा, ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। विश्लेषण है, यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा।
इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। तो मैं आत्मा और एक मेरा तो शिव बाप, दूसरा न कोई है। पक्का? कहे हाँ जी बाबा। तो आज का हमारा स्वमान भी लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सच्चा योगी हूँ। क्या लिखेंगे? मैं सच्चा योगी हूँ। आज का स्लोगन है प्रश्नचित बनना, अर्थात परेशान होना और परेशान करना। सभी प्रश्नचित है कि प्रसन्नचित है? बाबा कहते प्रश्नचित बनना माना परेशान होना और परेशान करना। सभी प्रश्नचित तो नहीं है ना, सभी प्रसन्नचित है ना। प्रश्नचित नहीं रहेंगे तो प्रसन्नचित ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। सभी प्रसन्नचित समझते हैं ना अपने आप को? कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का स्वमान मैं सच्चा योगी हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।